नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर के। और ये कहानी आपको इसलिए भी देखनी चाहिए, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और हंसी भी आएगा, यकीन मानिए, है ना। और अंत में इस कहानी में एक सीख भी है जो आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम यकीन मानिए, मुझे जहां तक यकीन है आप सभी लोग ने जरूर सुना होगा, है ना। लेकिन विशेषकर अगर आप साइंस स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको ये भी पता होगा कि आइंस्टाइन साहब काफी जीनियस साइंटिस्ट थे और उनको जो इतना क्रेडिट मिला उनका एक थ्योरी के वजह से मिला था, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है ना, जिसको हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत बोला जाता है, जिसका फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। खैर, ज्यादा साइंस की बातें नहीं होंगी, हम लोग कहानी पर आते हैं। तो कहानी ये होता है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते पूरे दुनिया में फेमस हो गए। इनको सभी जगह से बुलावा आने लगा उस पर लेक्चर देने के लिए, इस थ्योरी पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर लेक्चर देने के लिए। तो ये इनका ड्राइवर था जिसका नाम था हैरी। अब ये हैरी का एक प्रकार से ये रूटीन हो गया था कि वो आइंस्टाइन साहब के साथ जाता था और पीछे हॉल में खड़ा रहता था और ये पूरे टाइम आइंस्टाइन साहब को मंच पर से इस थ्योरी पर बात करते हुए, है ना, भाषण देते हुए सुनता था। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भाषण को कई एक बार सुनेगा तो क्या है, उसको रियाज हो जाता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। तो हैरी के साथ भी यही हुआ। ये सैकड़ों बार उनको आइंस्टाइन साहब को इस थ्योरी पर मंच से सुन चुका था। तो एक ही भाषण था, तो इस बंदे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो मैं भी बोल दूंगा, और आइंस्टाइन साहब के सामने ये बोल भी देता है कि सर ये तो इतना आसान है कि मैं भी इस पर लेक्चर दे सकता हूँ। अब आइंस्टाइन साहब को बड़ा आश्चर्य भी लगा कि अच्छा, इतना आसान है, चलो तो ठीक है, टेस्ट कर लिया जाए। अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। तो होता है बात। अब इनको अगला बुलावा जो आया था, ब्राउन यूनिवर्सिटी से आया था आइंस्टाइन साहब को। तो इस बार शर्त के अनुसार यही होता है, आइंस्टाइन साहब ड्राइवर बन के जाते हैं और हैरी जो है पीछे सीट पर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का कैप लेकर के, है ना, पहना हुआ था, उनके ड्रेस में ये पहना हुआ था बंदा। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैरी स्टेज पर चढ़ जाता है और वहां पर जा करके ये भाषण देना शुरू करता है। ये पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलते चला जा रहा था और आइंस्टाइन साहब जो कि ड्राइवर के रूप में थे, वो पीछे हॉल में खड़े होकर के आश्चर्यचकित होकर के सुनते जा रहे थे। सही है, क्या बात है, तो एकदम, है ना। और पूरी सभा में एकदम मतलब शांति से सब लोग सुन रहे थे। लेकिन एक विचित्र घटना होती है, उसमें से एक विद्वान व्यक्ति खड़े होते हैं दर्शक दीर्घा में से, और उन्होंने इस थ्योरी से इतर एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब तो हैरी थोड़े ही जानकार व्यक्ति था, वो तो केवल रटा रटाया बात को सुना हुआ था, उसको वो डिलीवर कर दे रहा था। अब तो मामला फंस जाता है, उसके बारे में बंदे को कुछ पता नहीं था। अब आइंस्टाइन साहब भी सोचने लगे कि अब ये कैसे इस चीज को मैनेज करता है। तो देखिए इंसान की बुद्धिमत्ता, हैरी है जो मंच पर तुरंत से ही उस बात को काटते हुए बोलता है
हंसते हुए बोलता है कि क्या साहब, आपने कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने लायक है ना। ये तो इतना आसान आप क्वेश्चन पूछे हैं कि तो इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा जो कि पीछे खड़ा हुआ है है ना। और इस तरह से वह बात है ना। और इसके बाद जो ड्राइवर के रूप में आइंस्टीन साहब थे, उस क्वेश्चन का पूरे तरह से जवाब फिर देते हैं, है ना। और ये कहानी छोटी सी थी और ये कहानी खत्म हुई। अब इसमें देखिए सीख क्या मिलता है इस कहानी से, कि इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अगर आप जिस तरह के संगति में रहेंगे, जैसे लोग के संगति में रहेंगे, अगर अच्छे लोग के संगति में रहेंगे, आपका विकास होगा ही होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो विकास होना ही होना है, तो अच्छे लोग के साथ जरूर जुड़िए जब भी आपको मौका मिले, ठीक है। तो चलिए देर किस बात का, है ना, इस चैनल से आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।